सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड के फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है HHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। नाम की बात करें तो दो कार्बन है तो ईथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जब COOH ग्रुप होता है तो उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, केमिकल नेम उसका इथेनोइक एसिड है, उसका जो फॉर्मूला है वो CH3COOH है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर, जिसको आपके पिकल्स के प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। तो तीन चीजें हमने आपको बताई है। एक तो एसिटिक एसिड है वो कॉमन नेम है, उसका केमिकल नेम या IUPAC नेम इथेनोइक एसिड है, उसका फॉर्मूला ये है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, तो फर्स्ट है इट इज soluble इन वाटर, ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। सेकेंड, इट हैज विनेगर लाइक स्मेल, इसकी विनेगर जैसी स्मेल होती है। थर्ड, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस। और फोर्थ, इट हैज सोर टेस्ट, ये टेस्ट में SOUR सोर टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो चार इसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, इसकी विनेगर जैसी स्मेल होती है, ये कलरलेस होते हैं, और इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो ये एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और ये एसिडिक इन नेचर है, एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट है एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस पेपर, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। यानी कि जब भी ब्लू लिटमस पेपर को इसके सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। दूसरा, ये एसिड है, तो जब इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे, यानी कि सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सेकंड है रिएक्शन विद NaOH, जब CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म कर देगा CH3COONA। यहां से H हट जाएगा, सोडियम यहां लग जाएगा, और ये H और ये OH मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बताई आपको। एक तो एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में।
दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये एसिड है, इसने इस बेस के साथ रिएक्शन की, क्या फॉर्म किया, सॉल्ट, और क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर। थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो जब भी एसिटिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम इथेनोएट ऑब्टेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। दोनों की जब, चाहे आप इथेनोइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराइए, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस बैलेंस करना पड़ता है। दोनों में सोडियम इथेनोएट ऑब्टेन होगा, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा और दोनों में ही वाटर ऑब्टेन होगा। देखना आप CH3COOH जब इसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 के साथ, तो ये बना देगा CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए यहां सोडियम 2 है, यहां सोडियम 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब ये 2CH3 वाला यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब दो यहाँ कार्बन कितने, 1 और 2, यहाँ 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑक्सीजन, यहाँ से तो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, उनके साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देगा, वाटर। इसी तरह से अगर आप CH3COOH की NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये फॉर्म कर देगा CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब भी आप एसिटिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम इथेनोएट ऑब्टेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल्स। इथाइल एल्कोहल में पढ़ाया था, वहां इथाइल एल्कोहल की एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते थे, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे, हीट करते थे, एस्टर फॉर्म हो जाता था। यहाँ एसिटिक एसिड के अंदर इथाइल एल्कोहल डालेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, रिएक्टिंग मिक्सचर को हीट करेंगे, एस्टर फॉर्म होगा, स्वीट स्मेल प्रोड्यूस होगी। तो देखना जब CH3COOH प्लस CH3CH2OH की रिएक्शन कराएंगे, यानी कि इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये फॉर्म कर देगा CH3COOCH2CH3 और H2O। तो इसका ये OH और H मिल के वाटर बना देगा और ये CH2 इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के ये क्या फॉर्म कर देगा, एस्टर। और जिसमें COO फंक्शनल ग्रुप होता है वो एस्टर कहलाता है और इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट, और वाटर रिलीज होगा। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब टेस्ट की बात करें, टेस्ट फॉर इथेनोइक, टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट है लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। आप एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे और वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। सेकेंड है सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम NaHCO3। जब एसिटिक एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे
तो ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रिस्क अफर्मेंसेस प्रोड्यूस होंगे, यानी कि व्हाइट कलर का फ्यूम फ्यूम सब प्रोड्यूस हो जाएगा चारों तरफ। तो आप समझ जाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हुई है और उसके अंदर कौन सा मिक्सचर था, एसिटिक एसिड। और थर्ड जो है वो है एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इथाइल अल्कोहल डालेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, उस मिक्सचर को हीट करेंगे, स्वीट स्मेल प्रोड्यूस होगी, तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर कौन था, एसिटिक एसिड। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिटिक एसिड की। उसके बाद अगर यूज की बात करें तो एक तो ये प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है, डाई वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके साथ ही एसिटिक एसिड भी खत्म हो गया है। आप इन दोनों को अच्छे से लर्न करना और बताना कि कितना आपको तैयार हुआ है, कमेंट करके बताना कि कितना आपसे ये कितना आपको इजी लगा है, कितना आपको टफ लगा है और आपको क्या चीज समझ में आई और क्या चीज समझ में नहीं आई। थैंक यू।